पेट्रोल, गैस और आटा महंगा होने से कराची में महंगाई का सुनामी। तारीख में पहली बार नान 5 रुपए महंगा होकर 20 रुपए का हो गया। ताफ्तान और शेरमाल की कीमत 10 रुपए इजाफे से 60 रुपए तक जा पहुंची। फरमाइशी चपाती 2 रुपए महंगी होकर 12 रुपए की हो गई। नई कीमतों का इतलाक कल से होगा। कराची में आटे की बढ़ती कीमतों पर चीफ सेक्रेटरी ने नोटिस दे लिया। कमिश्नर कराची डिप्टी कमिश्नर को आटे की कीमतों पर काबू पाने की हिदायत कर दी। हुकूमत की जारी करदा निर्खों पर आटे की फरोख्त यकीनी बनाने पर जोर। कराची में डब्बे का दूध भी महंगा। 1 पाव का डिब्बा 5 रुपए महंगा होकर 50 रुपए का हो गया। 1 लीटर का डिब्बा 10 रुपए महंगा होकर 200 रुपए का हो गया। पेट्रोल महंगा होने के बाद पब्लिक ट्रांसपोर्टर्स ने किराए 10 से 20 रुपए तक बढ़ा दिए। चिंची रिक्शा एक रूट का किराया 70 से बढ़ाकर 80 से 90 रुपए कर दिया गया। बसों के किरायों में भी 10 से 20 रुपए का इजाफा कर दिया गया। पेट्रोल, गैस महंगी हो गई, सारा बोझ आवाम पर है, मुसाफिरों का शिकवा। एक शहर से दूसरे शहर गाड़ियों की तरसील भी अब महंगी होगी। ऑल पाकिस्तान कार कैरियर एसोसिएशन ने 30% किराए बढ़ाने का ऐलान कर दिया। इमदाद नकवी कहते हैं, हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत बिलखसूस डीजल की कीमतों में होशरुबा इजाफा कर दिया। पुराने किरायों पर कारोबार करना मुश्किल हो गया। महंगाई से दिहाड़ीदार तबके की जिंदगी अजीरन। लियाकताबाद पुल के नीचे बैठे योमिया उजरत पर काम करने वाले मेहनत कशों की आप बीती। मजदूर के लिए 2 वक्त की रोटी का बंदोबस्त भी मुश्किल हो गया। कभी दिहाड़ी मिल जाती है, कभी खाली हाथ लौटते हैं। बिजली, गैस या घर का किराया दें या रोटी खाएं, मेहनत कशों का शिकवा। इंटरबैंक में कारोबार के दौरान डॉलर की कदर में 60 पैसे का इजाफा हो गया। डॉलर 199.06 रुपए से कम होकर 198.46 रुपए पर बंद हुआ। एक दिन में रुपए की कदर में 0.30% कमी। सब्सिडी मरहलावार खत्म करने पर डॉलर 3 रुपए 66 पैसे तक सस्ता हो चुका। स्टॉक मार्केट में कारोबार के दूसरे रोज तेजी। 100 इंडेक्स 250 पॉइंट इजाफे से 45,285 की सतह पर ट्रेड हुआ। मौजूदा मुआशी सूरत हाल पर कारोबारी तबके ने हुकूमत को अहम फैसले करने का मशवरा दे दिया। कुरंगी एसोसिएशन ऑफ ट्रेड इंडस्ट्री के सीनियर नायब सदर माहीन सलमान कहते हैं, अब मौजूदा हालात में पाकिस्तानी रुपया गैर मुस्तहकम ही रहेगा। मसाइल से निकलने का वाहिद हल सिर्फ चार्टर्ड ऑफ इकोनॉमी है। बिजनेस कम्युनिटी, सरमायाकार और यूनिवर्सिटी की रिसर्च सेंटर को शामिल करना होगा। सिंध फूड अथॉरिटी के छापों के खिलाफ खुला तेल फरोख्त करने वाले दुकानदारों की हड़ताल। बिना किसी हुक्मनामे के छापे मारकर दुकानें सील की जा रही हैं। ऑयल ट्रेडर्स का दावा, टेस्ट करके गैर मियारी तेल फरोख्त करने वालों के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा कर दिया। दुआ जहरा केस में गिरफ्तार निकाह ख्वाह और गवाह को अदालत में पेश कर दिया। तफ्तीशी अफसर की मुल्जमान की मजीद जिस्मानी रिमांड की इस्तदा कर दी। अदालत ने मुल्जमान के रिमांड में 4 जून तक तौसी कर दी। दूसरी जानिब दुआ जहरा की सास और जेठ ने हरासा किए जाने के खिलाफ लाहौर हाई कोर्ट से रुजू कर लिया, जिस पर अदालत ने पुलिस को दुआ जहरा को तलाश करके पेश करने का हुक्म दे दिया। वज़ीर आला सिंध ने अदालती फैसले को नामुनासिब करार दे दिया। बोले, सीनियर पुलिस अफसर को कायम मकाम IG लगाया। कराची की 2 कम उम्र बच्चियों ने पंजाब में शादी की। एक बच्ची वापस आ गई, दूसरी अभी तक नहीं आई। मुझे वालिदैन के दुख का अंदाजा है। सिंध हुकूमत का अहसन इक़दाम। लाहौर की तर्ज पर कराची में भी रेस्क्यू 1112 शहरियों को बेहतरीन तिबी सहूलियात के लिए नई काविश। वज़ीर आला मुराद अली शाह ने सूबाई वज़ीर सेहत अजरा पिचोहो के हमरा रेस्क्यू 1112 का इफ्तिताह कर दिया। जदीद सहूलियात से आरास्ता 240 एम्बुलेंसेज सूबे भर में शहरियों के लिए हमा वक्त तैयार रहेंगी। पहले मरहले में 50 एम्बुलेंसेज मुख्तलिफ अजला को फराहम कर दी गई। एडमिनिस्ट्रेटर मुर्तज़ा वहाब कहते हैं, कराची में एम्बुलेंसेज की पहली खेप पहुँच गई, जल्द फाल हो जाएंगी। किस जिला को कितनी एम्बुलेंसेज दी जाएंगी, वज़ीर सेहत अजरा पिचोहो ने तफसीलात बता दी।
सिंध के सबसे बड़े जिला अस्पताल को स्टाफ की कमी का सामना, 17 वार्ड्स को बिना प्रोफेसर के चलाए जाने का इंकशाफ। जिला अस्पताल में स्टाफ की कमी के बायस काम शदीद मुतासिर, अस्पताल के 28 में से 17 वार्ड्स के प्रोफेसर्स रिटायर्ड हो चुके। कराची में बिजली की तवील बंदिश का सिलसिला जारी, सुबह सवेरे शहर के मुख्तलिफ इलाकों में गैर एलानी लोड शेडिंग, शहरियों ने सोशल मीडिया पर कलेक्टर के खिलाफ शिकायतों के अंबार लगा दिए। मलीर, लांढी, कोरंगी, शाह फैसल और गुलशन हदीद में 12 घंटे की लोड शेडिंग। गुलशन इकबाल, गुलस्तान जौहर, PCHS, तारिक रोड में भी बिजली गायब। सदरन सिंध में गैस बहाल पर काबू पाने में नाकाम, गर्मियों के बावजूद घरेलू सारिफीन को गैस की तरसील मुतासिर। CNG और कैप्टो प्लांट हफ्तावार बंद करने के बावजूद घरेलू सारिफीन को गैस की फ्राहमी बिला तातुल मुमकिन न बनाई जा सकी। गुलशन इकबाल, गुलस्तान जौहर, शाह फैसल और मलीर में रात 11 बजे से सुबह 6 बजे तक गैस बंदिश। लियारी, बल्दिया टाउन, कायम खानी कॉलोनी, इत्तेहाद टाउन दिन भर गैस प्रेशर में कमी की शिकायत, नाश्ता बनाने में मुश्किलात। कराची में बेहतर पुलिसिंग के लिए इकदाम, जिला बस्ती के तमाम थानों की निगरानी के लिए कंट्रोल रूम कायम, तमाम थानों के साथ एंटी स्ट्रीट क्राइम फोर्स की भी लाइव मॉनिटरिंग के जरिए वारदात पर एहलकारों को फौरी इत्तला भी मिलेगी। बल्दिया चरखी के जमशेद जोन के 7 में से 35 पार्क तबाह हाल, मंजूर कॉलोनी का 2 एकड़ रकबे का हनीफ शहीद पार्क देखभाल न होने से उजड़ गया। पार्क में तैनात महकमा बागात का 11 रुकनी अमला कहीं दिखाई नहीं देता। शाहीन ग्राउंड को मुस्तफा कमाल के दौर में पार्क में तब्दील किया गया है। वकीलों ने मुतालबा किया है कि शाहीन ग्राउंड में पार्क और प्ले ग्राउंड दोनों तामीर किए जाएं। गार्डन हेडक्वार्टर के एतराफ कदीम दरख्त काट दिए गए, दरख्तों की कटाई सड़क और फुटपाथ की तामीर के दौरान की गई। बाज दरख्त जला दिए गए और कई शाखें काट कर सुखा दी गईं। गार्डन रोड पर ट्रैफिक के दबाव के बायस फजाई आलूदगी ज्यादा है, सायादार दरख्त कटने से मुसाफिरों को भी चिलचिलाती धूप का सामना। रेड लाइन बनाने जाने के दौरान हजारों दरख्तों की कटाई के खिलाफ दरखास्त, चीफ सेक्रेटरी सिंध एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी को नोटिस, एडमिनिस्ट्रेटर कराची एडवोकेट जनरल सिंध को भी नोटिस जारी कर दिए गए। जस्टिस हसन अजहर रिमार्क्स दिए कि फिलहाल हुक्म इम्तनाई जारी नहीं करेंगे, रेड लाइन भी तो आवाम की फलाह बहबूद के लिए बन रही है। वज़ीर आला सिंध का वर्ल्ड बैंक के कंट्री डायरेक्टर के साथ इजलास में सिंध में वर्ल्ड बैंक पोर्टफोलियो पर तबादला ख्याल। इजलास में मुख्तलिफ जारी प्रोजेक्ट की फंडिंग पोजीशन पर भी गौर। वज़ीर आला सिंध ने कहा कि सिंध सोलर एनर्जी प्रोजेक्ट $100 मिलियन का मंसूबा है। ट्रैफिक का मसला KCR और BRT से ही हल होगा। वाटर सप्लाई का निज़ाम जदीद तरीन बनाना चाहते हैं। सरफराज अकेडमी और गर्ल्स कॉलेज इंतजामिया के माबैन मामला शिद्दत इख्तियार कर गया। सिंध हाई कोर्ट ने सरफराज अहमद को ज़ाती हैसियत में तलब कर लिया। सरफराज अहमद से मुबैना कॉलेज की हदूद में पिच बनाने पर वजाहत तलब। जमीन के तनाज़े पर अदालत ने नाजिर भी मुकर्रर कर दिया। नाजिर को तमाम रिकॉर्ड का जायजा लेकर रिपोर्ट बनाने की हिदायत, समाअत 3 हफ्तों बाद मुकर्रर करने की हिदायत भी जारी कर दी। बहाउद्दीन ज़िक्रिया एक्सप्रेस में खातून से इज्तिमाई ज़्यादती की तहकीकात जारी। सिटी रेलवे थाने की पुलिस मुलजमान की गिरफ्तारी के लिए मुल्तान पहुंच गई। सिटी रेलवे पुलिस मुलजमान को मुमकिन तौर पर आज कराची लाएगी। ट्रेन अमले के 3 अरकान को आज मकामी अदालत में पेश किया जाएगा। तीनों मुलजमान का राहदारी रिमांड हासिल करके कराची मुंतकिल किया जाएगा। मुलजमान की कराची मुंतकिली के लिए कानूनी तकाज़ों को भी पूरा किया जाएगा। सिंध पुलिस की अनोखी कार्रवाई, 22 करोड़ सालाना टैक्स देने वाले ताजिर पर मोबाइल छीनने का मुकदमा दर्ज। सिंध हाई कोर्ट का कराची से खैरपुर जाकर डकैती के इल्जाम पर इजहार हैरानी। मुकदमा बनाने में कितने पैसे लिए, जस्टिस इकबाल कलहोड़ो का तफ्तीशी अफसर से इख्तिसार। पीपल्स पार्टी और MQM बल्दियाती एक्ट 2021 में मजीद तरमीम पर मुत्तफिक। दोनों जमातों का बल्दियाती और शहरी इदारों को बाइख्तियार बनाने का फैसला। इख्तियारात में मजीद निचली सतह तक मुंतकिली करने का फैसला। सूबाई सिलेक्ट कमेटी का इजलास 2 जून को तलब कर लिया।
MQM نے بلدیاتی حلقہ بندیاں چیلنج کر دی. ضلع کے ماڑی میں یونین کمیٹیز اور ٹاؤنز کی حلقہ بندیوں کے خلاف پٹیشن کنور نویز جمیل نے ہائی کورٹ سے رجوع کر لیا. بلدیہ غربی میں افسران کی تاخیر سے آمد کی روایت نہ بدل سکی. خبر نشر ہونے کے باوجود 12 بجے تک DMC ویسٹ کی عمارت افسران کی منتظر. دفاتر خالی ہونے کے باوجود AC پنکھے اور لائٹیں آن رکھ کر بجلی کا ضائع کیا جانے لگا. سندھ حکومت نئے مالی سال 2022-23 کا صوبائی بجٹ 14 جون کو پیش کرے گی. مالی بوجھ کے باعث نئے مالی سال میں بھی وزراء، مشیروں، معاونین خاص کو آرڈینیٹر اور افسران کے لیے سرکاری گاڑیاں نہ خریدنے کا فیصلہ 2014 اور 2016 کے بعد گاڑیوں کی خریداری نہیں کی گئی. سندھ کابینہ کے ارکان اور افسران آئندہ سال بھی پرانی گاڑیوں کا استعمال کریں گے. پرانی گاڑیوں کی مرمت کی منظوری کابینہ کمیٹی سے لی جائے گی. پینسٹھ یا اس سے زائد برس کے افراد کے حج پر پابندی عائد. عازمین کے لیے سعودی وزارت صحت کی منظور شدہ کرونا ویکسین لگوانا لازمی قرار. سفر سے 48 گھنٹے قبل کرونا کا ٹیسٹ منفی ہونے کا شرط. عمل درآمد نہ کرنے پر ایئر لائنز پر سخت جرمانہ ہوگا. سعودی عرب نے حج سے متعلق نئی ٹریول گائیڈ لائن جاری کر دی. گورنمنٹ اسکیم کے تحت عازمین حج کا تربیتی پروگرام مکمل. روانگی 8 جون سے شروع ہوگی. گورنمنٹ اسکیم کے تحت 7,400 اور پرائیویٹ سمیت 22,000 عازمین حج روانہ ہوں گے. کمشنر کراچی محمد اقبال میمن کی زیر صدارت اجلاس. عازمین حج کی روانگی کے انتظامات کا جائزہ لیا گیا. عازمین حج کی سیکیورٹی اور سیفٹی کے خصوصی انتظامات کیے جائیں گے. شہر میں اربوں ڈالر مالیت کی تیار گاڑیاں اور موبائل فونز درآمد کر ڈالے. رواں مالی سال 10 ماہ میں پاکستانیوں نے کاروں اور موبائل فونز کی درآمد پر گزشتہ مالی سال کے مقابلے 30% اضافے سے 3 ارب 47 کروڑ ڈالر خرچ کر دیے. کراچی میں سندھ انڈر 19 کرکٹ ٹورنامنٹ کے سیمی فائنل کے مقابلے کراچی زون 2 نے فائنل کے لیے کوالیفائی کر لیا. سیمی فائنل میں حیدرآباد کو 8 وکٹوں سے شکست. دوسرے سیمی فائنل میں زون 6 اور 7 کی ٹیمیں مد مقابل. ہمدرد یونیورسٹی اسپتال میں آج رینوویٹڈ فیکلٹی روم، لیکچر ہالز اور کارڈک لیبارٹری کا افتتاح. جنرل ہالز بھی سینٹرل ایئر کنڈیشنڈ مزید سہولیات سے استفادہ حاصل کر سکیں گے. پاکستان سمیت دنیا بھر میں آج انسداد تمباکو نوشی کا عالمی دن. چھوٹے بڑے شہروں میں منعقدہ سیمینارز اور تقاریب میں تمباکو نوشی کی تباہ کاریوں پر تفصیلی بحث. دنیا میں 39% مرد اور 9% خواتین تمباکو نوشی کی عادی. ہائی بلڈ پریشر کے بعد اموات کی دوسری بڑی وجہ تمباکو نوشی کو قرار.